जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूं आपके लिए दैनिक राशिफल। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास है, इसलिए क्योंकि आज मैं आपको साल 2022 से जुड़ी बहुत ही खास जानकारी देने वाली हूं। कल जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि राशिफल के साथ साथ मैं आपको और कौन सी खास बात बताने वाली हूँ। वो खास बात है कि साल 2022 में किस राशि वालों के घर के योग बन रहे हैं, जिन्हें घर मिल सकता है, घर बना सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। तो ये जानकारी मैं आपको दूंगी। जो है 1 तारीख को या 2 तारीख को हमने ये जानकारी इसलिए नहीं दी थी क्योंकि बहुत सारे लोग पार्टी मोड में होते हैं और उस टाइम पे वीडियो स्किप कर देते हैं। तो इसीलिए आपके लिए बहुत खास है ये जानना कि किन राशि वालों के घर के योग बन रहे हैं साल 2022 में। तो घर का योग वैदिक ज्योतिष पर आधारित है, ये जो मैं आपको बताऊंगी राशि अनुसार, और ये इस बात का संकेत देगी कि कौन सी राशि के जातकों की किस्मत इस साल 2022 में चमक सकती है। किसी भी जातक की कुंडली में 12 भाव होते हैं और सभी जातकों का जीवन इन्हीं 12 भावों के इर्द गिर्द घूमता है। इन सभी 12 भावों में हर एक भाव जातक के जीवन के अलग अलग महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। यहां एक बात और जाननी आपके लिए जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि किसी भी जातक के जीवन काल में उसकी कुंडली में संपत्ति भाव सक्रिय हो ही। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी छोटी दशा की वजह से आपके जीवन में कोई घटना अचानक ही घट जाए। हालांकि ऐसा तभी होता है जब उन्हें गोचर कर रहे ग्रहों का सहयोग मिलता है। ऐसे में जातकों की कुंडली में अलग अलग भावों में ग्रहों की स्थिति और उनका गोचर जातकों के जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। वैदिक ज्योतिष में जातकों के जीवन के अलग अलग चरण के लिए अलग अलग भाव मौजूद हैं, जैसे कि प्रत्येक ग्रह जातकों के जीवन में किसी न किसी चीज के लिए कारक माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जमीन और संपत्ति का कारक ग्रह मंगल है, जबकि इसके उपकारक ग्रह शनि और शुक्र माने जाते हैं। इसके अलावा बाकी अन्य ग्रह किसी भी घर की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी होगा और जानना भी कि साल 2022 में ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और इसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि साल 2022 में किन राशियों के जातकों के लिए घर खरीदने की, बनाने की संभावना सबसे अधिक है। तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि साल 2022 में किन किन राशि वालों को ये घर मिलने के चांसेस हैं। पहले जानिए आज का पंचांग, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। तारीख है 4, दिन है मंगलवार, माह है पौष, पक्ष है शुक्ल, तिथि की बात करें तो है द्वितीया, शाम के 5:21 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, जिसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, दिशाशूल उत्तर दिशा में है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में। चंद्रबल की बात कर ली जाए तो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। अभिजीत मुहूर्त यानी शुभ मुहूर्त आज दिन में दोपहर में 12:05 से 12:46 तक है। राहु काल की बात की जाए तो शाम को 3:01 से 4:19 तक राहु काल चलेगा। सूर्योदय प्रातः 7:14 पे तो सूर्यास्त शाम को 5:37 पे। ये हो गई पूरी पंचांग की जानकारी। अब बताएंगे आपको आज जो नक्षत्र प्रभावी है उसके बारे में, क्योंकि हमने कुछ दिनों में ये स्किप किया है नक्षत्र वाले जो पार्ट था, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए कि नक्षत्र के बारे में भी बताया कीजिए। तो हम आपके हर एक सुझाव, हर एक सलाह को हम अपने सिर आंखों पर रखते हैं। तो आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी ग्रह सूर्य और नक्षत्र देवता विश्वदेव है। आकाश मंडल में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्थान 21वां है। उत्तराषाढ़ा का अर्थ होता है विजय के पश्चात। वैदिक ज्योतिष के अनुसार हाथी के दांत को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना गया है। इस नक्षत्र पर विश्वदेव का जो है प्रभाव पड़ता है। विश्वदेव को शुभता, इच्छा शक्ति, दक्षता, सत्यता, आकांक्षा और आभा जैसी विशेषताओं के साथ जोड़ा जाता है। विश्वदेव की ये विशेषताएं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के माध्यम से प्रदर्शित होती हैं और इन शुभ विशेषताओं का प्रदर्शन करने के कारण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को अच्छाई का प्रतीक भी माना जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति खुशमिजाज होते हैं। ये लोग अपने इस स्वभाव के कारण मित्रों में काफी लोकप्रिय होते हैं और इनकी दोस्ती का दायरा बहुत बड़ा होता है। सामाजिक कार्यों में इनकी रुचि होती है, इसीलिए समाज में इन्हें मान सम्मान भी मिलता है। ये लोग ईश्वर में आस्था रखते हुए जीवन में प्रसन्नता और मैत्री के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। विवाह के बाद इनके जीवन में और अधिक सफलता और प्रसन्नता आती है। उत्तराषाढ़ा में जन्मे व्यक्ति ऊंचे कद और गठीले शरीर के होते हैं। चमकदार आंखें और चौड़ा माथा इनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाता है। इस नक्षत्र के जातक मृदुभाषी और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार कर जो है इनमें स्वाभाविक है कि ये ऐसे होते ही हैं। इस नक्षत्र के लोग नौकरी और व्यवसाय दोनों में ही सफलता प्राप्त करते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये संपन्न होते हैं। जब कभी आर्थिक परेशानी आती भी है तो चतुराई और बुद्धिमानी से इस परेशानी का हल निकालते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों को साझेदारी के काम में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि साझेदारी के काम में इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिन महिलाओं का जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होता है उनकी नाक लंबी होती है और माथा चौड़ा होता है। ऐसी महिलाएं बहुत जिद्दी होती हैं, लेकिन पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार होती हैं। ये अपनी बातों को हमेशा ऊपर रखना पसंद करती हैं। इनकी मर्जी के विरुद्ध बात होने पर लड़ने के लिए तैयार रहती हैं, इसीलिए इन्हें अपने दाम्पत्य जीवन में
परेशानियों का सामना करना पड़ता है। करियर के मामले में ऐसी महिलाओं का भाग्य बड़ा साथ देता है। शिक्षा एवं बैंकिंग के क्षेत्र में इन्हें अच्छी सफलता मिलती है। तो ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब बारी आपके राशिफल की, और वीडियो के आखिर में बताएंगे कि साल 2022 में किन राशि वाले, कौन से लकी राशि वाले हैं जिनको घर मिल सकता है, उनके घर का सपना पूरा हो सकता है, जो घर बनाने की सोच रहे थे 2020 में 21 में, लेकिन कौन से वह राशि वाले हैं जिनको 2022 में घर का सपना उनका पूरा होने वाला है। तो ये जानकारी वीडियो के आखिर में है, तो अंत तक जुड़े रहना है आपको हमारे साथ। बाकी ये राशिफल आपकी चंद्र राशि और नाम राशि दोनों पर आधारित है। आप लोगों के लिए जिन्होंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं देखा है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर राशि के नीचे कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। अगर आपका नाम उस अक्षर से शुरू होता है तो वो आपकी राशि हुई। आप इसका राशिफल देखकर अपने दिन का हाल जान सकते हैं और बहुत सारी आपकी दुविधाएं जो है क्लियर हो जाएंगी। बाकी अगर कोई निजी जीवन की परेशानी है, बहुत सारे लोग जो है नए साल के शुरू होते ही परेशान हो गए हैं क्योंकि प्री प्लानिंग जब आपने की तो आपको लगा ये चीज तो नहीं हो पाएगी, ये चीज नहीं हो पाएगी। तो कोई भी दुविधा है, कोई भी शंका है मन में, हमसे बात करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक डाला हुआ है, वहां क्लिक करते ही आप सीधे हम तक पहुंच सकते हैं, बात कर सकते हैं। किसी भी भाषा में आप बात कर सकते हैं, किसी भी पद्धति में आपको जानकारी चाहिए तो हर भाषा हर पद्धति के जानकार ज्योतिषी मौजूद है। बाकी अगर कोई जेनरिक सवाल है तो वो लिखिए कमेंट बॉक्स में, जिससे बहुत सारे लोगों का लाभ हो सके। क्योंकि मैं आती हूँ वीडियो में और मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देती हूँ, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो कोशिश मेरी यही रहती है कि जितने ज्यादा लोगों को लाभ हो सके उतने ज्यादा लोगों को लाभ मैं दे सकूं। तो आप इसीलिए कोशिश यही रखिएगा कि आपका जो सवाल हो वो जेनरिक हो, जो कमेंट बॉक्स में आप लिख रहे हैं, तो मैं आपके सवाल का जवाब वीडियो के माध्यम से दूंगी। क्योंकि हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ये दैनिक राशिफल का शो, जिसमें आपको पूरे दिन का हाल बताती हूँ, आपके सवाल का जवाब देती हूँ। तो आप जो सवाल पूछेंगे कॉमेंट में, उसको आने वाली वीडियोज में शामिल करके उसका जवाब मैं आपको दूंगी। और मेरे द्वारा बताया गया राशिफल अगर आपको अच्छा लगता है, आप इसे देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। आपको शाम 5 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अब सबसे पहले मेरे साथ जुड़ जाइएगा, अपने दिन का हाल जान पाइएगा। कोई सवाल है तो वो भी पूछ पाइएगा। बाकी जो लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। तो मेष राशि की बात कर ले सबसे पहले, तो आज के दिन हेल्थ आपकी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो अपने आप पे दबाव मत डालिएगा, पर्याप्त आराम लीजिएगा। अपने आप पर एक सीमा के बाद दबाव नहीं डालना है, यानी कि जितना आपका बॉडी अलाउ करे उतना ही काम करना है। पैसों की बात की जाए तो आज के दिन जल्दबाजी में पैसों को लेकर कोई भी फैसला मत लीजिएगा। अगर कोई आप सौदा कर रहे हैं पैसों के मामले में, तो खास तौर पर जो है ये सौदा होगा, उसमें मोल भाव करते वक्त आप ध्यान रखिएगा, जल्दी में कुछ भी मत डिसीजन ले लीजिएगा। फैमिली में, घर के वातावरण में कुछ बदलाव करने से पहले आपको सभी की आज राय जानने की जरूरत होगी। क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से कोई चेंज करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो शायद आपको नेगेटिव जो है रिएक्शन मिल जाए फैमिली में। लव लाइफ की बात कर लें तो आज आपका लव पार्टनर आपके साथ समय जो है बिताने और तोहफे की उम्मीद कर सकता है, तो उनके साथ थोड़ा टाइम बिताइए। नहीं तो उनकी ये उम्मीद अगर नहीं आप पूरी करते हैं तो शायद आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं। बात की जाए जॉब और बिजनेस करने वालों की, तो नई परियोजनाओं और खर्चों को आज टाल दीजिएगा। कोई भी न्यू प्रोजेक्ट है, कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, कोई नया आप असाइनमेंट शुरू करने वाले हैं, तो आज उसको टालना जरूरी है आपके लिए, उसको मत शुरू कीजिएगा। यात्रा आज अगर आप करते हैं तो फायदेमंद तो रहेगा, लेकिन थोड़ा महंगा साबित हो सकता है। वहीं जो मैरिड लोग हैं, आज वैवाहिक जीवन का आनंद लेने के पर्याप्त मौके हैं आपके पास। छात्रों की बात की जाए तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, हेल्थ आज बिगड़ सकती है। शुभ अंक जान लेते हैं तो वह 7 शुभ रंग है क्रीम और सफेद। और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, आज के दिन हल्के रंग की चीजों का प्रयोग कीजिए, नौकरी और बिजनेस में उन्नति होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। सबसे पहले अगर आपके हेल्थ की बात की जाए तो आज बेकार के ख्यालों में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिएगा, बल्कि इसे सही दिशा में लगाइए। क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी ऐसे ही बेकार की चीजों में लगाएंगे तो आप जो है इंपॉर्टेंट आपके जो काम है वो छूट सकते हैं। और आज आपके पास बहुत ही लिमिटेड एनर्जी रहने वाली है, तो अपनी एनर्जी को कहाँ आप खर्च कर रहे हैं इसका ध्यान रखना होगा। व्यापारी जो बिजनेसमैन लोग हैं उनको आज व्यापार में घाटा हो सकता है और अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए काफी प्लानिंग और पैसे की जरूरत आज पड़ सकती है, आपको खर्चा करना पड़ सकता है। बात करें आपके आर्थिक जीवन की, तो आज पैसों के मामले में भी धन बहुत खर्च होने वाला है, तो अपने सोच समझ के जो इंपॉर्टेंट जगह है वहां पैसा खर्चा कीजिएगा। फैमिली की बात कर लें तो आज फैमिली में लोग आपसे जो है काफी मददगार साबित होंगे, आपकी मदद करेंगे। लव लाइफ की बात करें तो मोहब्बत का सफर प्यारा मगर छोटा होगा, लेकिन अच्छा होगा। जॉब करने वालों की बात की जाए तो अपनी नौकरी से चिपके रहिए और दूसरों से उम्मीद मत कीजिए कि वे आकर आपकी मदद करेंगे। यानी आज दूसरों से एक्सपेक्टेशन जॉब में आपके लिए थोड़ा सा जो है घाटे का सौदा रहेगा, तो आज किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि कोई आपका आके काम करे।
जो बच्चे घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, आज के दिन आप खाली समय में अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। घर की किसी खबर को सुनकर आप भावुक भी हो सकते हैं। वहीं मैरिड लोगों की बात की जाए तो पड़ोसियों का दखल शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत पैदा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप और आपके जीवन साथी के बीच का बंधन बहुत मजबूत है और इसे तोड़ना आसान नहीं है। तो आप दोनों किसी भी तरीके से चीजें संभालने में कामयाब रहेंगे। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग है क्रीम और सफेद और उपाय के तौर पर सफेद चंदन का तिलक मस्तक पर करें। नौकरी और बिजनेस में तरक्की होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। आज खाने पीने पर आपको नियंत्रण रखना है। जी हाँ, ज्यादा मत खाइएगा एक्साइटमेंट में आके, या ज्यादा स्वाद के चक्कर में ज्यादा मत खा लीजिएगा, नहीं तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। बदहजमी की शिकायत आज हो सकती है बहुत सारे लोगों को इस राशि के। पैसों की बात की जाए तो बिना सोचे समझे अगर अभी तक पैसे उड़ा रहे थे तो आज पैसों की किल्लत आने वाली है आपके पास, और आपको समझ में आएगा कि पैसों की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसकी जीवन में क्या अहमियत है। तो आज पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं फैमिली की। तो पारिवारिक जीवन में आज कुछ भी चालाकी भरे काम को करने से बचना है, यानी अपने आप को सेंटर में रख के सोचेंगे और दूसरे लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखेंगे तो आज ये आपकी मानसिक शांति के लिए ठीक नहीं है। लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा सकते हैं, तो थोड़ा सा इन कामों से बच के रहेगा, चालाकी भरे कामों से। सबसे अच्छा बर्ताव करने की आपको जरूरत है। लव लाइफ की बात करें तो आज आपके लव पार्टनर का मूड जो है बहुत अनिश्चित होगा। मूड स्विंग्स उसको आपको देखने को मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा प्यार से हैंडल कीजिए, समझदारी से हैंडल कीजिए। जॉब और बिजनेस करने वालों की बात की जाए तो आपको अपने चारों ओर होने वाली गतिविधियों पर आज ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके काम का जो श्रेय है, कोई क्रेडिट जो है वो कोई और लेकर जा सकता है। जो छात्र हैं उनकी बात की जाए तो आज ऐसे बर्ताव करें जैसे आप सुपरस्टार हैं, लेकिन सिर्फ उन चीजों के कहीं पे ही ध्यान दीजिए जो उसके काबिल हैं, यानी बेकार की चीजों पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। दिन आपका है, अच्छा है, सोच समझ कर चलते हैं। तो मैरिड लोगों की बात की जाए तो आज अपने जीवन साथी का आपको वह रुख देखने को मिलेगा जो उतना अच्छा नहीं है, यानी उनका एक ऐसा साइड जो आपको पसंद नहीं है, आपने अभी तक नहीं देखा, वो फेस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस लेवल आज अपना हाई रखना पड़ेगा। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग है हरा और फिरोजी और उपाय के तौर पर आज गरीबों में वस्त्र दान कीजिए। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी अब कर्क राशि के जातकों की। आज मूड खराब हो सकता है आपका, किसी से वाद विवाद हो सकता है, ऐसा इंसान जो काफी इरिटेटिंग होगा, झगड़ा हो सकता है, मूड खराब होने वाला है। समझदारी से काम लीजिए और संभव हो तो इससे बचिए, क्योंकि किसी भी तरह का विवाद आपके लिए मददगार नहीं रहेगा। पैसों की बात कर ली जाए तो आज फायदेमंद दिन है आपके लिए। जो इस राशि के व्यापारी हैं वो कोई नया करार कर सकते हैं, यानी कि कोई न्यू जो है आप डील कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक उतना लाभ नहीं पहुंचाएंगे। निवेश करते समय जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है आपको, ये आपके लिए सलाह है। फैमिली में कोई अच्छी खबर मिल सकती है जो ना केवल आपके लिए बल्कि पूरे परिवार को रोमांचित कर देगी, एक्साइटेड कर देगी। वहीं लव लाइफ की बात करें तो आपको अपने आज रोमांस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। समय, कामकाज, पैसा, यार दोस्त, नाते रिश्ते सब एक और आपका लव पार्टनर एक तरफ, दोनों आपस में ऐसे खोए हुए होंगे, ऐसा मिजाज रहेगा आपका। वहीं जो जॉब और बिजनेस करने वाले लोग हैं, आज आपको एक सजेशन ये है कि आज आपको संयम और साहस का दामन थामे रखना है, खासतौर से तब जब दूसरे आपका विरोध करें, जिसकी आज संभावना है कामकाज के दौरान। तो थोड़ा सा आपको अपने पे पेशेंस रखना होगा, आपको अपना करेज बढ़ा के रखना होगा। छात्रों की बात की जाए तो आज हितकारी ग्रह कई ऐसे कारण पैदा करेंगे जिनकी वजह से आप खुशी महसूस करेंगे, दिन आपका अच्छा है। वहीं मैरिड लोगों की बात की जाए तो जीवन साथी की ओर से आपको आज कोई तोहफा मिल सकता है, कोई सरप्राइज मिल सकता है। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग है काला और नीला और उपाय के तौर पर काले व सफेद तिल बराबर मात्रा में लेकर चितकबरे कपड़े में बांधकर अपने पास रख लीजिए, हेल्थ अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। आज सेहत को सुधारने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा। सेहत ही नहीं, अपनी पर्सनालिटी पे भी आज थोड़ा काम कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा है। पैसों की बात की जाए तो खर्चों पर आज काबू रखना है, हाथ खोलकर व्यय करने से बचना है। वहीं फैमिली में आज आपको खुश रखने के लिए घर वाले जो कुछ बन पड़े वो करेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छा फील होगा। वहीं लव लाइफ की बात करें तो किसी छोटी मोटी बात को लेकर भी आपके प्रिय से आपकी नोकझोंक आज हो सकती है, तो थोड़ा आज दूरी बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जॉब और बिजनेस करने वालों की बात की जाए तो आज अगर आप कामकाज के लिए जरूरत से ज्यादा किसी पे आज दबाव बनाते हैं तो लोग भड़क सकते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले दूसरों की जरूरतों को भी समझने की कोशिश करना आपके लिए जरूरी होगा। छात्रों की बात करें तो व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आज आप अपने लिए समय निकालने में सक्षम होंगे। आज कुछ आप क्रिएटिव करने वाले हैं, किताबी चीजों से अलग। मैरिड लोगों की बात की जाए तो जीवन साथी का बर्ताव आपके आज पेशेवर रिश्तों पर गलत असर डाल सकता है, तो उन्हें प्यार से समझाइए, ना कि लड़ाई झगड़े से। नए साल की शुरुआत हुई है तो जितना प्यार मोहब्बत आप रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग है क्रीम और सफेद और उपाय के तौर पर आज दिन में किसी भी एक भोजन में दिन के नमक मत खाइए, इससे प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की।
सेहत को देखभाल की जरूरत है। पैसों की बात की जाए तो आर्थिक जीवन में आज खुशहाली रहेगी, कर्जों से मुक्त हो सकते हैं, यानी कहीं अगर आपने कहीं से किसी से कर्ज लिया था तो वो आज आप चुकता कर देंगे और उससे फ्री हो जाएंगे। फैमिली की बात की जाए तो जितना आपने सोचा था आपकी फैमिली वाले उससे ज्यादा आपके लिए सोचेंगे और आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे, स्पेशल फील कराएंगे। वहीं जो भी आपकी लड़ाई झगड़े फैमिली में पुराने समय से चले आ रहे थे, किसी से मतभेद था, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बातचीत नहीं हो रही थी, या जो भी आपकी दूरियां थी उसको जितनी जल्दी सुलझा लें, आज ही सुलझा लें तो अच्छा होगा, नहीं तो कल बहुत देर हो जाएगी। रिश्ता जितना कहते हैं एक बार गांठ पड़ जाती है तो फिर वो ठीक नहीं होता, टूट जाता है, गांठ पड़ती है तो ठीक नहीं होता। तो इसीलिए जरूरी है कि रिश्तों को ठीक कर लिया जाए समय रहते ही। बात करें जॉब और बिजनेस करने वालों की तो योग कर्मियों को आज पदोन्नति, आर्थिक मुनाफा हो सकता है। वहीं छात्र जो है दिन को कैसे अच्छा बनाया जाए इसके लिए आपको अपने लिए समय निकालना सीखना होगा, यानी कि जब तक आप खुद को टाइम नहीं देंगे आप अपनी प्लानिंग अच्छे से नहीं बना पाएंगे, आप ये एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि आपको किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, किन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। तो आप जो छात्र हैं आप अपने लिए दिन भर में से थोड़ा टाइम जरूर निकालिए ताकि सेल्फ एनालिसिस आप कर सके। मैरिड लोगों की बात की जाए तो अपने जीवन साथी की वजह से आज आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है, तो योग कीजिए, मानसिक अशांति को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग है हरा और फिरोजी और उपाय के तौर पर किसी गरीब को कुछ पैसे दान में दे दीजिए, प्रेम संबंध बेहतर होंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आउटडोर खेल आपको आकर्षित करेंगे, ध्यान और योग आपको फायदा पहुंचाएंगे, यानी कहने का मतलब यह है कि आपको आज के दिन अपने ध्यान और योग में थोड़ा समय देना होगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी, तभी आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। जॉब करने वालों की और बिजनेस करने वालों की बात की जाए तो आज अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना है। आज व्यापारी लोग अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। वहीं आज के दिन न सिर्फ अजनबियों से बल्कि अपने फैमिली मेंबर्स से भी आपको, रिश्तेदारों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। लव लाइफ की बात करें तो आज रोमांस आपके दिल दिमाग पर छाया रहेगा, हालांकि वरिष्ठों से कुछ विरोध के स्वर भी सुनाई देंगे जो इस राशि के जॉब करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको दिमाग ठंडा रखने की जरूरत है। छात्रों के दिमाग में आज प्यार का बुखार छा सकता है और उसकी वजह से उनका काफी समय बर्बाद हो सकता है। सोचने की बात यह है कि अभी आपका जो समय है ये पढ़ाई के लिए है, प्यार मोहब्बत के लिए, बाकी चीजों के लिए आपको आगे बहुत सारा समय मिलेगा, लेकिन अभी जो है मेन फोकस आपका पढ़ाई होना चाहिए। मैरिड लोगों की बात की जाए तो आपको खुशी से भरी शादीशुदा जिंदगी की अहमियत का एहसास होगा, पता चलेगा कि जब मैरिड लाइफ में खुशियां होती हैं तो कितना अच्छा फील होता है, हर चीज आपकी बहुत स्टेबल रहती है। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग है क्रीम और सफेद और उपाय के तौर पर रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करें, नौकरी और बिजनेस में उन्नति होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। सुकून हासिल करने के लिए कुछ पल आज अपने करीबी दोस्तों के साथ बिताइए, क्योंकि आज आप जो है आपका जो मेंटल पीस है वो थोड़ा सा डगमगा सकता है, माइंड आपका साथ नहीं देगा। पैसों की बात की जाए तो आर्थिक फायदा होगा और ये आर्थिक फायदा आपको एक रोमांचक हालात में लेके जाएगा। वहीं फैमिली मेंबर्स में से कोई ऐसा आपको आज ऐसे वक्त पर दगा दे सकता है जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। लव लाइफ की बात की जाए तो प्यार में अपनी अशिष्ट बर्ताव के लिए माफ़ी मांगे। आज हो सकता है कि दिन के किसी एक पैर में आप अपने लव पार्टनर से कुछ ऐसा बोल दें, ऐसा उनके साथ बिहेव कर दें जिससे आपको खुद ही वो ग्लानि महसूस होगी। तो आप कोशिश करें कि माफ़ी मांग लें। कहते हैं माफ़ी मांग लेना एक पश्चाताप की तरह होता है जो आपके हर एक भूल को माफ जो है ठीक कर देता है। तो जब आपको खुद फील हो जाए कि आपने कोई गलती की है तो तुरंत उस इंसान से माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने से कोई भी छोटा नहीं होता। जॉब और बिजनेस करने वालों की बात की जाए तो काम को आज मनोरंजन के साथ मत मिलाइए। खाली समय में जो आप काम करते हैं वो अलग है, लेकिन आपको अगर लगता है कि आपका वो खाली समय आपके काम को दिया जाना चाहिए तो अपना खाली समय भी काम को दीजिए, यानी काम को आपको अपनी प्रायोरिटी रखनी है। बात की जाए इस राशि के छात्रों की तो आज के दिन जो है किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है, तो संभल कर रहना है। मैरिड लोगों की बात की जाए तो असहजता की वजह से आज वैवाहिक जीवन में आप खुद को फंसा हुआ अनुभव कर सकते हैं। तो ज़रूरत है आपको जीवन साथी से आत्मीय बातचीत करने की, क्योंकि एक बार शादी हो चुकी है तो ये रिश्ता ऐसा मजबूत आपको बनाना है कि ताकि ये उम्र भर आप उनके साथ रह सके। और असहजता अगर आ गई है आपके रिश्ते में तो उसको बातचीत के जरिए आप सुलझा सकते हैं, ना कि लड़ाई से, ना कि दूर होने से। तो बैठकर बातें कीजिए, आत्मीय बातचीत कीजिए अपने पार्टनर से और जो भी सॉल्यूशन है उसको निकाल के इसको ठीक कीजिए, क्योंकि अभी साल की शुरुआत ही हो रही है। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून और उपाय के तौर पर किसी कुत्ते को रोटी खिलाइए, इससे पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। मानसिक शांति के लिए किसी दान पुण्य के काम में सहभागिता करें। इस राशि के लोगों को आज कुछ लोगों को धन हानि होने की संभावना है, इसीलिए आज के दिन सोच समझकर चलना होगा। बात की जाए फैमिली की तो घर परिवार में पैसों को लेकर थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है। वहीं लव लाइफ की बात की जाए तो थोड़ा संभल कर चलना है, क्योंकि आपका लव पार्टनर आज आपको मक्खन लगाने वाला है, यानी वो अपने किसी काम को निकलवाने के लिए आज आपको बहुत ज़्यादा बटरिंग करेगा।
जॉब और बिजनेस करने वालों की बात की जाए तो आप जी तोड़ मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, मेहनत और धीरज, ये दोनों आज आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है और दिखेगा भी आपको। वहीं बात की जाए छात्रों की, तो वह काम जो आज आप दूसरों के लिए स्वेच्छा से करेंगे न सिर्फ औरों के लिए मददगार साबित होगा, बल्कि आपके दिल में खुद की छवि भी सकारात्मक होगी। तो कोई अगर आपका जो है सहपाठी या कोई अगर आपसे घर परिवार में ही मदद मांग रहा है तो खुले दिल से उनकी मदद कीजिए। मैरिड लोगों की बात की जाए तो जीवन साथी के साथ आज की शाम वाकई कुछ खास होने वाली है। तो मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी है। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी, और उपाय के तौर पर काले सफेद तिल और सतनाजा किसी धर्म स्थान में दान कर दें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। योग और ध्यान आपको बेडौल होने से बचाने और मानसिक तौर पर सेहतमंद रखने में मददगार साबित होंगे। तो ये दोनों चीज़ें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाइए। बात करें पैसों की, तो आज के दिन ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से बचना है आपको। वहीं जो बिजनेसमैन लोग हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, किसी भी चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में अपने पैसा लगाने से बचना है आपको, नहीं तो फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। फैमिली की बात की जाए तो आज घर परिवार में किसी इंसान के अधूरे पड़े काम को पूरा करने में आप उनकी मदद करेंगे। वहीं जो मैरिड लोग हैं, आपके जीवन साथी के साथ जो है उनके फैमिली वालों की वजह से आपका आज दिन थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है, यानी इन लॉज की वजह से। इस राशि के जॉब और बिजनेस करने वालों की बात की जाए तो आप में बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता है, इसीलिए अपने रास्ते में आने वाले सभी मौकों को झट से दबोच लें। जो छात्र हैं, खाली समय का आज पूरा आनंद उठाने के लिए आपको लोगों से दूर होकर अपने पसंदीदा काम करने चाहिए। पढ़ाई लिखाई सब अपनी जगह है, लेकिन अगर आप अपने आप को खुश नहीं रखेंगे, अपने आप को जो है स्टेबल नहीं रखेंगे, तो आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो कभी कभी किताबी चीज़ों से हटकर आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें पसंद है, चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, म्यूज़िक हो, डांसिंग हो, जो भी आपको पसंद है वो भी ज़रूर किया करें। इससे आपका माइंड जो है वो स्टेबल रहेगा। ऐसा करके आप में एक पॉजिटिव बदलाव भी आएगा। जो इस राशि के प्रेमी जातक हैं, आज आपका लव पार्टनर आपको किसी मुश्किल हालात से उबरने में ज़्यादा सहयोग नहीं देगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी आहत महसूस करेंगे। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी, और उपाय के तौर पर आज के दिन किसी गरीब को एक वक्त का भोजन कराइए। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। आज के दिन अब बिना झंझट विश्राम कर सकेंगे, यानी कि आज के दिन काफ़ी फ्री टाइम मिलेगा। थोड़ा सा आज कोशिश कीजिए अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की। पैसों के बारे में बात की जाए तो आज कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से बचना है आपको, किसी को पैसे देने से, उधार देने से बचना है आपको। फैमिली में अपने परिवार की भलाई के लिए मेहनत करें, लेकिन आपके लिए मेहनत के पीछे, काम के पीछे प्यार होना चाहिए, दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए, ना कि किसी तरीके के लालच का जहर। लव लाइफ की बात करें तो ताज़ा फूल की तरह अपने प्यार में भी ताजगी बनाए रखें। अपने लव पार्टनर को कुछ अच्छे शब्द कहें, उनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह आज दें, तो आपके प्यार में ताजगी आएगी। वहीं इस राशि के जॉब और बिजनेस करने वालों की बात की जाए तो किसी भी तरह की व्यावसायिक मीटिंग के दौरान आज भावुक और बड़बोले नहीं होना है आपको। अगर आप अपनी जुबान पर काबू नहीं रखेंगे तो आप आसानी से अपनी प्रतिष्ठा आज धूमिल कर सकते हैं, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। बात करें इस राशि के छात्रों की, तो लोगों के साथ बात करने में टाइम वेस्ट कर देंगे आप, अपना बहुत बहुमूल्य समय जो है आप बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपके समय की कीमत आपको खुद पता होनी चाहिए। मैरिड लोगों की बात की जाए तो आपके जीवन साथी आज आपके ऊपर खास ध्यान देने वाले हैं। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी, और उपाय के तौर पर घर में गंगा जल का किसी न किसी रूप में प्रयोग करिए। आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज आपकी सेहत पूरी तरह अच्छी रहेगी। ऐसा लगता है आप जानते हैं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन आज अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने से बचें। नवजात शिशु की खराब तबीयत परेशानी का आज फैमिली में सबब बन सकती है। किसी छोटे की तबीयत, इस तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर से भली भांति सलाह लें, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही बीमारी को बद से बदतर बना सकती है। लव लाइफ की बात करें तो आज आपके और आपके लव पार्टनर के बीच कोई नहीं आ सकता। बिना गहराई से समझे बूझे आज इस राशि के जॉब और बिजनेस करने वाले लोग हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर मत कीजिएगा, साइन मत कीजिएगा। छात्र जो हैं अपनी खासियत और भविष्य की योजनाओं पर फिर से सोचने का आपका समय आ चुका है। तो एक बार विश्लेषण कीजिए कि आपने जो प्लानिंग की है क्या वो सही है आपके फ्यूचर को लेकर। मैरिड लोगों की बात की जाए तो जीवन साथी के साथ एक आरामदायक दिन बीतेगा आपका आज। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद, और उपाय के तौर पर केसर का तिलक लगाइए। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो अभी तक तो हमने जाना कि आज का दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अब बारी ये जानने की कि साल 2022 में किन किन राशि वाले, कौन से वो लकी राशि वाले हैं जिनके घर का सपना, जो अपने आशियाने का सपना जो है वो पूरा हो पाएगा। तो पहली राशि है मेष। वैदिक ज्योतिष पर आधारित इस जो हमने गणना की है, जिसके अनुसार हमें पता चला है, तो
आपको जो है ऐसे कई सारे मौके 2022 में आने की संभावना है जब आपको किसी संपत्ति में निवेश करने का मौका मिलेगा। साल 2022 की शुरुआत में आपका लगन स्वामी और जमीन व संपत्ति का कार्यग्रह मंगल मकर राशि में गोचर कर उच्च का हो जाएगा और इस दौरान यह आपके संपत्ति के भाव पर दृष्टि डालेगा। इसकी वजह से ये बात की प्रबल संभावना है कि आप इस अवधि में जमीन या फिर निजी इस्तेमाल के लिए अपार्टमेंट खरीदने संबंधित कुछ अच्छे सौदे करने में सफल रहेंगे, जिसका अर्थ है कि 2022 में राशि अनुसार घर खरीदने के योग बन रहे हैं। शनि की आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, जिसकी वजह से ऐसे सौदे होने की संभावना और भी प्रबल हो सकती है। इस वर्ष के अंत में व्यवसाय के लिए भी जमीन खरीद सकते हैं। इस बात की भी संभावना है कि आप इस वर्ष कोई बड़ी बिल्डिंग खरीदें और उसमें स्वयं के निजी इस्तेमाल के लिए घर रखने के बाद आप और सभी घरों को बेच दें। इसके अलावा इस वर्ष की शुरुआत में आपको अचानक से ही कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है, जिससे आप किसी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं, जिससे राशि अनुसार घर खरीदने की संभावना 2022 में बढ़ सकती है। आपको सलाह यही दूंगी कि इस वर्ष यदि आप कोई निवेश करते हैं तो उसे शनिवार के दिन करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको निवेश से सकारात्मक फल प्राप्त हो सकते हैं। तो पहली राशि तो मेष हो गई। दूसरी राशि है वृषभ। साल 2022 वृषभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल साबित हो सकता है। इस साल आप संपत्ति में निवेश करने में सक्षम रह सकते हैं। मंगल और शुक्र की दृष्टि और बाद में जाकर शनि की दृष्टि आपकी संपत्ति के भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका जमीन का भाव सक्रिय होगा। ग्रहों की स्थिति आपको किसी संपत्ति में निवेश करने के लिए सक्षम बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। साल 2022 के पहले 6 महीने आपके जीवन में धन और अच्छे निवेश लेकर आ सकते हैं। यदि आपने पूर्व में कोई जमीन खरीद रखी है तो इस बात की संभावना है कि आप इस दौरान उस पर गृह निर्माण का कार्य शुरू कर दें। संभावना है कि इस दौरान आप अपने गृह निर्माण के लिए महंगी चीजें व घर के जरूरी सामान की खरीदारी कर सकते हैं। अंतिम साल 2022 के अंतिम 6 महीनों के दौरान आपको अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से संपत्ति का लाभ हो सकता है। इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति से भी कुछ हिस्सा प्राप्त हो सकता है। इस साल आप संपत्ति अधिग्रहण करने या उपहार स्वरूप जमीन प्राप्त करने के मामले में भाग्यशाली रह सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में साल 2022 में स्वयं का घर बनाने का आपका सपना जो है वो पूरा हो सकता है। तो दूसरी राशि हो गई वृषभ। तीसरी राशि है सिंह। जी हाँ, साल 2022 में सिंह राशि के जातकों के लिए जो है अंतिम 6 महीनों में उनका जुनून और गतिशीलता उन्हें अनुकूल परिणाम दे सकती है। इस साल आपकी जमीन व संपत्ति के भाव पर बृहस्पति और शनि की साझी दृष्टि रहेगी। यदि आप जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं या फिर निजी उपयोग के लिए जमीन ढूंढ रहे हैं तो ग्रहों की स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि आप इस अवधि में आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। इस दौरान आप एक शानदार सौदा करने में सक्षम रह सकते हैं। अप्रैल के महीने में सिंह राशि के जातकों को जमीन खरीदने के लिए पिता से सहयोग और सहायता प्राप्त होने की संभावना है। इस बात की प्रबल संभावना है कि आप इस दौरान अचानक ही कहीं से धन प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप इस दौरान किसी संपत्ति में निवेश करने में सक्षम रह सकते हैं। 2022 घर व संपत्ति के लिए जो है जुलाई महीने के बाद ऐसी संभावना बन रही है कि आप अपने पुराने घर में के बदले में बड़ा और बेहतर घर लेने का फैसला कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह साल सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने की संभावना है और इस वर्ष वे संपत्ति अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। तो तीसरी राशि है सिंह और अब चौथी राशि है वृश्चिक। जी हाँ, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2022 में राशि अनुसार अपने घर खरीदने के योग बन रहे हैं। साल 2022 की पहली तिमाही विशेषकर अप्रैल और मई के महीने में आपके जमीन और संपत्ति के भाव पर मंगल और शुक्र का प्रभाव रहेगा। ग्रहों की स्थिति की वजह से आपको इस दौरान जमीन खरीदने या स्वयं का मकान पाने या ढूंढने से संबंधित लाभदायक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आगे चलकर अप्रैल महीने के अंत तक शनि का आपके चौथे भाव में गोचर होगा, जिसकी वजह से आपके घर खरीदने की संभावना को और भी बल मिलेगा। इस बात की संभावना है कि इस दौरान आप पहले जमीन खरीदें और फिर उस पर घर का निर्माण करें। संभावना इस बात की भी है कि इस अवधि में आपके द्वारा खरीदी गई यह जमीन शहर के बाहरी इलाकों में मौजूद हो सकती है और इसका आकार भी काफी बड़ा रहेगा। इस दौरान आप अपने फुर्सत के पल बिताने के लिए भी एक जमीन खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2022 के पहले 6 महीने वृश्चिक राशि के जातकों को संपत्ति व घर से संबंधित अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। सलाह मैं आपको ये दूंगी कि जमीन व घर से जुड़े सौदे आप मंगलवार को करें, इससे आपको सकारात्मक फल प्राप्त होने की संभावना है। अगली राशि है धनु। जी हाँ, 5वीं राशि है धनु। मेष हो गया, वृषभ हो गया, सिंह हो गया, आपको उसके बाद वृश्चिक हो गया और अब है धनु राशि। जी हाँ, धनु वो लकी राशि होगी जिसको घर मिल सकता है, सुख समृद्धि लेकर आएगा साल 2022 आपके जीवन में। आपके लगन भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति अप्रैल के महीने में अपनी स्वराशि मीन में गोचर कर जाएगा और फिर शेष वर्ष इसी राशि में स्थित रहेगा। लगन स्वामी की स्थिति की वजह से आपको जमीन व संपत्ति संबंधित अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि इस वर्ष आप कोई पुराना मकान खरीदें या फिर कोई ऐसा मकान खरीदें जो कि पुराने
पुराने रहन सहन के तरीके से बना हो। आप इस वर्ष कोई ऐसी जमीन खरीदने की भी योजना बना सकते हैं जहां आप पहले रहा करते थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2022 घर व संपत्ति राशिफल के अनुसार जो है धनु राशि के जातकों को साल 2022 की पहली तिमाही के बाद अपने सपनों का घर खरीदने में सफल रह सकते हैं। आगे चलकर जुलाई महीने के बाद शनि की दृष्टि आपके जमीन के भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से धनु राशि के जातकों की मकान खरीदने की योजना उन्हें सकारात्मक नतीजे प्रदान कर सकती है। संभावना है कि आप इस दौरान खरीदी गई संपत्ति या जमीन से भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे और आप अपने घर की साजो सज्जा के लिए सबसे उत्कृष्ट चीजों को खरीदने की कोशिश करते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नए घर के गृह प्रवेश के दिन अपने घर परिवार के सदस्यों और मित्रों के लिए कोई बड़ा समारोह भी आयोजित कर सकते हैं। साल 2022 में आपको घर खरीदने में आपकी माता का सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस तरह राशि अनुसार घर खरीदने की संभावना 2022 में बढ़ सकती है। तो कौन कौन से वो लकी राशि वाले हो गए जिनको साल 2022 में उनके घर का सपना पूरा होगा? वो राशि है मेष, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और धन। ये 5 राशियां हैं जिनके घर का सपना जो है ग्रहों के स्थिति के अनुसार देखा जाए तो पूरा हो सकता है। तो आज तो हमने आपको बताया कि कौन सी वो लकी राशि वाले हैं जिनके घर का सपना पूरा होगा। कल मैं आपको बताऊंगी कि साल 2022 किन भाग्यशाली राशि वालों को दिलाएगा उनकी अपनी गाड़ी। जी हाँ, वाहन के योग किस किस के बन रहे हैं, किन किन राशि वालों को, ये कल की वीडियो में बताएंगे। बाकी अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो कल शाम 5 बजे राशिफल के साथ साथ आपको पता चलेगा कि कौन सी वो लकी राशि वाले हैं जिनको गाड़ी मिलेगी। बाकी कोई निजी जीवन की समस्या है, हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं किसी भी समय। बाकी अगर कोई जेनरिक सवाल है तो वो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आने वाली वीडियोस में हर शाम 5 बजे मैं आती हूँ आपके लिए लेकर दैनिक राशिफल। आपके सवाल को वहां शामिल करके इसका जवाब आपको जरूर दूंगी। जाने से पहले जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.